अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरी प्यारी बहनों, जैसा कि आप लोग जानती हैं, हम अपने नमाज को दुरुस्त करने का तरीका सीख रहे हैं। हमारी जो भी नमाज में गलतियां हैं, हम उनको सही तरीके से पढ़ना सीख रहे हैं। मेरी बहनों, हमने पिछली वीडियो में सना पढ़ना सीखी थी। आज हम आपको ताऊज़, तस्मिया और सूरह फातिहा को दुरुस्त तरीके से पढ़ना सिखाएंगे। प्यारी बहनों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बहनों को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरी जितनी भी बहनें नमाज को दुरुस्त तरीके से पढ़ना सीखें, उसका सवाब आपको भी मिले और मुझे भी मिले, और ये वीडियो हमारे लिए और आपके लिए सदका जारिया बन जाए। सबसे पहले हम नियत करेंगे। नियत करने का तरीका मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया है। अल्लाह के नाम को खींचते हुए सीने पर लेकर आएंगे। अकबर पर हम हाथों को बांध लेंगे, अल्लाहु अकबर। ताऊज़ पढ़ते वक्त भी मेरी बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो गलतियां करती हैं, तो हम इसको भी दुरुस्त कर लेते हैं। बहनों देखें, हम ताऊज़ को किस तरह से पढ़ेंगे। हमजा और आइन की आवाज़ में फ़र्क रखना है। हमजा की आवाज़ आएगी आ, जैसे हम किसी को बुला रहे हैं, और आइन की आवाज़ हलक के दरमियान से आएगी आ ऊ। ठीक है, इसका ख्याल रखिएगा। और आ को खींचना नहीं है, ऊ को खींचना है सिर्फ। ठीक है, आ ऊ, आ ऊ, ज़ू। ठीक है, जू नहीं बोलिएगा, इसमें सीटी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। आ ऊज़ु बिल्लाही। ठीक है, इसको बिल्ला, इसको मोटा नहीं पढ़िएगा, बारीक पढ़ना है इसको। बिल्लाही मिनश्शैतान। ठीक है, इसको शय नहीं कहना। बहुत सी बहनें इसको शय बोल देती हैं, इसको शय नहीं करना, इसको खींचना भी नहीं है। शीन या ज़बर शय। तो अच्छा, इसको ता भी नहीं बोलना। बहुत सारी बहनें ता बोलती हैं, ता खड़ा की आवाज़ नहीं है, इसकी मोटी आवाज़ आएगी तो। ठीक है, मिनश्शै तो नून को रॉ से मिलाएंगे, निर। ठीक है, निर शैतानिर रजीम। ठीक है, या मद्दा है, इसको खींचते हुए रुकेंगे। ताऊज़ एक दफ़ा और पढ़ के बता देती हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ठीक है मेरी बहनों, हमने ताऊज़ पढ़ना सीख लिया है। अब हम तस्मिया पढ़ना सीखेंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब देखिएगा, यहाँ पे अल्लाह के नाम को हमें बारीक पढ़ना है। बिस्मिल्लाह। ठीक है, ला, फिर बिस्मिल्लाहिर। ठीक है, अच्छा, इसको रहमान पढ़ती हैं ज़्यादातर बहनें ना, रहमान इसको नहीं करना है। रॉ को हा से मिलाएंगे, रहमान, रहमान। इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहनों, तो इस तरह से ताऊज़ और तस्मिया को दुरुस्त तरीके से पढ़िएगा। अब हम सूरह फातिहा पढ़ना सीखेंगे। अल-हम्दु। ठीक है, इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगी। आप इसको बार बार पढ़िएगा तो आपकी ज़बान पे ये जारी हो जाएगा। ठीक है, अल्लाह के कलाम में यही ताकत है कि हम जब भी इसको बार बार पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक के एक एक हुरूफ में इतनी बरकत दी है कि अगर कोई जिसकी ज़बान लड़खड़ा भी रही हो और वो कुरान पाक के अल्फाज को बार बार पढ़े तो उसकी ज़बान भी दुरुस्त हो जाती है। और ये मेरे मदरसे के बहुत सारे बच्चे ऐसे मेरे पास आए थे जो बोलना भी नहीं जानते थे, जिनकी आवाज़ में तोतलाहट थी, वो सही दुरुस्त तरीके से नहीं बोल पाते थे। लेकिन मैं उनको इतनी प्रैक्टिस करवाती हूँ, इतनी प्रैक्टिस करवाती हूँ कुरान पाक के एक एक अल्फाज की, कि उनकी अल्फाज बोलने का तरीका ही बदल जाता है, बिल्कुल दुरुस्त तरीके से बोलना शुरू कर देते हैं माशाल्लाह से। अल्लाह पाक हमारे पढ़ाने में बरकत अता फरमाए। अल्लाह पाक हम इसी तरीके से दीन का काम करते रहें। तो मेरी प्यारी बहनों देखिएगा, ये देखने में ये अल-हम्दु इतना छोटा सा हुरूफ है, लेकिन इसमें इतनी सारी बहनें गलतियां करती हैं। अल्लाह पाक हमें दुरुस्त तरीके से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। देखिए, सबसे पहले लाम को जो है उसकी आवाज़ को हिलाती हैं, अल, तो ये गलत है। ठीक है,
अल एक आवाज़ रखनी है हमें, अल, ठीक है। फिर मीम साकिन की आवाज़ को बढ़ा देती हैं, हम। मैंने ये बहुत जगह देखा है, बहुत जगह देखा है, बहुत सारी बच्चे भी बहनें भी ये गलती करती हैं। तो ये गलती नहीं करनी हमें। मीम साकिन की आवाज़ को हमें बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पे इज़हार शफवी का कायदा हो रहा है और हमें इसकी आवाज़ को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना, ठीक है। अल्हम्दु, अच्छा इसको दो, ये भी गलती करती हैं, अल्हम्दु, दो क्या, दो तो कुछ भी नहीं होता अल्फाज, वो अल्हम्दु, ठीक है। इसको दू पढ़ना है, अल्हम्दु लिल्लाही। अब यहाँ पे इसको बारीक पढ़ना है अल्लाह के नाम को, लिल्लाही। अल्लाह के नाम से पहले जब ज़ेर आता है तो हम अल्लाह के नाम को बारीक पढ़ते हैं। फिर है बा की आवाज़ बहनों की बहुत सारी पलट कर आती है, रब, रब। तो इस तरह से नहीं करना, हमें बा की एक ही आवाज़ को रखना है, वाबिल। सिर्फ हमें बा पे जमाव करना है, ठीक है। तशदीद के साथ है बा, इसलिए हमें जमाव करना है। अच्छा, यहाँ पे बा को लाम के साथ जब मिलाएंगे तो बिल, लो लाम की आवाज़ भी बहनें पलट देती हैं, तो लाम की आवाज़ हमें नहीं पलटना है, रब्बिल आलमीन, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ठीक है मेरी बहनों। उम्मीद है आपको एक एक अल्फाज समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा, हमज़ा पे हम ज़बर लगाएंगे और इसको रॉ को हा के साथ मिलाएंगे, अर्वाह, ठीक है। रह नहीं पढ़िएगा, बहुत सारी बहनें ये गलती करती हैं, रहमान पढ़ती हैं, तो रहमान नहीं पढ़ना, हमें इसको पढ़ना है अर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमानिर्रहीम। अब देखिएगा इसमें क्या गलती करती हैं बहनें, इसको माँ लेके पढ़ती हैं, तो ये माँ लेके नहीं है, इसको पढ़ेंगे मालिकी। क्या पढ़ेंगे इसको, मालिकी, यौ, ठीक है। यौ, इसकी आवाज़ को हमें नहीं बढ़ाना, बिल्कुल आवाज़ को हमें यहाँ पे ख़त्म करना है, वाउलीन हो रहा है इसको, यौ मिद। अब दाल पे तशदीद है, जैसे यहाँ पे बा पे तशदीद थी तो हमने इसको जमाव करा था, ठीक है। यहाँ पे दाल पे तशदीद है तो हम इस पे जमाव करेंगे, ठीक है। ये अगर आपने हुर्फ़े कलकला और तशदीद वाले हुरूफ पढ़े होंगे पिछली क्लासों में मेरी, तो आपके समझ में आ जाएगा। जब हुर्फ़े कलकला के ऊपर साकीन होता है तो हम आवाज़ को पलटते हैं, लेकिन जब हुर्फ़े कलकला के ऊपर तशदीद होता है तो हम आवाज़ को नहीं पलटते और आवाज़ पे जमाव करते हैं। तो हम दाल के ऊपर यहाँ पे जमाव करेंगे, ठीक है। मालिक यौमिद्दीन, ठीक है। आप लोग मेरे मदनी कायदे की क्लास ज़रूर देखिएगा, आपके ये चीज़ें सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएंगी। इग्याका, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे तशदीद है, हम तशदीद को ज़ाहिर करेंगे, इग्याका। अच्छा, नाबुदु, नाबुदु नहीं पढ़ना, आइन को वादे करना है, नाबुदु, इग्याका नाबुदु व इग्याका नस्तईन, ठीक है। आइन को जो है हम बिल्कुल वादे करेंगे, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जी, इस लाइन को बहुत अच्छी तरीके से दुरुस्त तरीके से पढ़िएगा। पहले पढ़िएगा, देखें, इह दी नस, ठीक है, नस नहीं नस, मोटा करना है इसको, हुर्फ़े मुस्ताली आए स्वाद, ठीक है। इहदिना सिरातल, तल नहीं बोलेंगे, ठीक है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अच्छा, यहाँ पे भी गलती करती हैं, कीम पढ़ देती हैं, बारीक पढ़ देती हैं कौफ को, तो यहाँ पे हमें कौफ को मोटा पढ़ना है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ठीक है मेरी बहनों। तो इसको हम पढ़ना सीखते हैं, ये वाली लाइन को। देखिएगा, बहुत सारी बहनें इसको सीन पढ़ती हैं, तो हमें इसको सीन नहीं पढ़ना, हमें इसको स्वाद पढ़ना है, स्वी, सिरातल्लज़ीना, ठीक है। तल्लज़ीना नहीं है, त्वल, सिरातल्लज़ीना। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा बहुत सारी बहनें गलती करती हैं, सबसे पहले तो नून की आवाज़ को ही पलट देती हैं यहाँ पे, अन, तो ये सबसे मेन गलती है। इसकी आवाज़ हमें एक रखनी है, अन,
ठीक है, क्या रखनी है हमें, अन। फिर आइन की आवाज़ को बिल्कुल गायब कर देती हैं, अम करती हैं बहुत सारी बहनें, अम नहीं करना, अम। इस तरह से आइन की आवाज़ आएगी, अन अम ता, ठीक है, अन अम ता। फिर अलय पढ़ती हैं, इसको बहुत सारी बहनें ये गलती करती है, अलैहिम। अलय नहीं पढ़ना, इसको हमें पढ़ना है अलय। क्या पढ़ना है इसको, अलैहिम, ठीक है। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम। अब हम इसको मिला के पढ़ेंगे, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, ठीक है। इस तरह से पढ़ना है इसको। फिर यहाँ पे देखिएगा, ये भी बहुत बड़ी बहनें गलती करती हैं, गैन की आवाज़ को गए पढ़ती हैं, तो गए नहीं पढ़ना, गई पढ़ना है इसको। क्या पढ़ना है, गई, गैन या ज़बर गई, रिल मग। अच्छा, गैन की आवाज़ को भी बहुत पलटती हैं, बहुत बच्चे भी बहुत पलटते हैं इस आवाज़ को ना। तो मेरी बहनों कोशिश कीजिएगा कि गैन की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं पलटे, ठीक है। हमें बिल्कुल हलक के दरमियान में गैन की आवाज़ को रोकना है, हलक के अंदर ही हमें इस आवाज़ को रोकना है, मगदूबी, ठीक है। मग नहीं कीजिएगा, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, मग करेंगी तो आपकी गलती में शुमार होगा। गैरिल मगदूबी, ठीक है, अलैहिम, अलैहिम, ठीक है। अलै इसको नहीं पढ़ना, अलै, अलै। इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार बोलिएगा, अलै, 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 ठीक है। फिर आपके अल्फाज जो है वो खुद ही जारी हो जाएगा ज़बान पर, फिर आप इंशाल्लाह खुद ही दुरुस्त तरीके से पढ़ना सीख लेंगी। अलैहिम, वलद, लाम को द्वाद से मिलाएंगे, वलद दो। अच्छा, इसको दा बहुत सारी बहनें गलती करती हैं, दा पढ़ती हैं, दालीन, तो ये बहुत बड़ी गलती है आपकी ना। इसको हमें सही करना है, वाला दो को हम 3 अलिफ की मिकदार खींचेंगे, फिर जब हम चौथी और 5वीं मिकदार में आएंगे फिर हम लाम को शामिल कर देंगे, ठीक है। जैसे देखिएगा, दोलीन, इस तरह से पढ़िएगा इसको, ठीक है। गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दोलीन, ठीक है। सूरह फातिहा जब ख़त्म हो जाए तो आप दिल में आमीन कहें। आमीन का मतलब है, ए अल्लाह इस दुआ को कबूल फरमा। सूरह फातिहा का तर्जुमा भी सुन लेते हैं। तमाम तारीफ़ उसी अल्लाह के लिए है जो दोनों जहानों का परवरदिगार है। वो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। वो मालिक मुख्तार है क़यामत के दिन का। ए अल्लाह, हम सिर्फ़ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ़ तुझसे ही मदद चाहते हैं। तू हमको सीधा रास्ता दिखा, इन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, और इन लोगों के रास्ते से बचा जिन पर तूने गज़ब किया और जो गुमराह हो गए। इस दुआ को कबूल फरमा, ठीक है मेरी बहनों। तो अल्लाह का शुक्र है, हमने सूरह फातिहा बहुत अच्छी तरीके से एक अल्फाज आपको पढ़ना सिखा दी है। तो मेरी प्यारी बहनों, जितनी भी मेरी बहनें इस वीडियो की मदद से या मेरे चैनल से अपनी नमाज को दुरुस्त करना सीख रही हैं, तो आपसे गुजारिश है मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बहनों को शेयर कीजिए ताकि और बहनें भी अपनी नमाज को दुरुस्त कर सकें। और अगर और आगे नमाज सीखना चाहती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपकी बाजी, अल्लाह हाफिज़।